देखिए एक्सरसाइज हम लोग 11.2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 54 क्वेश्चन कर लिए थे। समझ गए? चलिए 54 देख लीजिए। फंक्शन डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन क्या है आपके पास? देखो y इक्वल टू ई पावर ए एक्स इंटू सेक एक्स tan 2x। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या करना है। अब आपको दिख रहा है कि अब अगर इसको लॉगरिथमिक वगैरह से करते हैं ना तो थोड़ा सिंपल हो जाता है। अगर लॉग वगैरह के बारे में जानते हैं, लॉग वगैरह अभी तो दिया नहीं है, आप लॉग वगैरह ले सकते हो। समझ गए? लॉग से लेकर करेंगे ना, देखो लॉग से थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ऐसे भी तो ऑप्शन है ही है। समझ गए? लॉग क्यों ले रहे हैं? जैसे y इक्वल टू एक्स पावर एक्स था तो हम आपको बताए थे कि इसको लॉग के लिए थे। ठीक, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स है तो लॉग ले लिए बोथ साइड, तो क्या लिखेंगे? लॉग एक्स पावर एक्स। तो इसको क्या हो जाएगा? लॉग वाई। और ये कितना हो जाएगा? एक्स इंटू लॉग एक्स। याद है? ये लॉग इसीलिए रहे हैं कि जो इंडेक्स है वो बेस में आ जाएगा, जो पावर है वो बेस में आ जाएगा और आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा डेरिवेटिव करना। अब देखो मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है आपके पास और यहाँ पर जी एक्स है और यहाँ पर फाई एक्स है। अब आपको जब दो से ज़्यादा फंक्शन रहते हैं तो वहाँ लॉग ले लेंगे। तो आपको पता है कि लॉग y इक्वल टू, मान लो हम लॉग ले लिए सपोज, और यहाँ पर a b c आपको ये 3 फंक्शन दिया है, बोथ साइड टेकिंग लॉग ले लिए। जैसे y इक्वल टू क्या था? y इक्वल टू a b c था, ये अलग अलग 3 फंक्शन दिया है। समझ गए? तो 2 अगर फंक्शन रहता है तो हम डेरिवेटिव कर सकते थे। 2 के लिए मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन 2 से ज़्यादा है तो उसके लिए तो है नहीं। आप तो उसको कर ही सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, दिक्कत तो होगा नहीं। लॉग नहीं लेंगे तो भी हो जाएगा, विदाउट लॉग का भी हो जाएगा। लेकिन लॉग क्यों ले रहे हैं? तो लॉग वाई, ये कितना आ जाएगा? लॉग लेंगे तो a b c, तो लॉग वाई ये कितना आ जाएगा? लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। समझ गए? तो थोड़ा इजी हो जाएगा। समझ गए ना? तो लॉग लेकर भी कर सकते हैं, बट यहाँ लॉग का बात नहीं है, आप लॉगरिथमिक का यूज कर सकते हैं। समझ गए ना कि लॉग वगैरह हम क्यों लेते हैं? लॉग देखो किस कंडीशन में लेंगे, या तो इंडेक्स उसका वेरिएबल हो, पावर उसका वेरिएबल हो और बेस भी वेरिएबल हो। अब कहेंगे सर y इक्वल टू ई पावर एक्स है तो आप यहाँ पर लॉग नहीं लेते हैं, तो इसका सीधे होता है लॉग ले भी सकते हो। अगर लॉग लोगे तो देखो लॉग वाई, लॉग ये लॉग ले लिए ई पावर एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हो? लॉग ई वाई, ये कितना हो जाएगा? एक्स लॉग ई। अब आपको पता है कि ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये जब सेम होता है तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? लॉग वाई इक्वल टू एक्स हो गया। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो तो लॉग वाई इक्वल टू एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, लॉग वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा? अगर डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है तो क्या लिखते हो? 1 अपन एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स होगा, लॉग वाई होगा तो क्या लिखोगे? 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, ये लिखोगे तब ये कितना आ जाएगा? 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू रख दो ई पावर एक्स। हो गया प्रूफ। तो आप लॉग ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, किसी में भी लॉग ले सकते हो, लेकिन लॉग वहाँ लेते हैं जहाँ पर नहीं होता है। बात समझ गए? अरे जहाँ पर हो रहा है वहाँ लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, लॉग कहीं ले लो, लॉग के लिए कोई कंडीशन नहीं है। बात समझ गए? तो हम यहाँ लॉग देखो वहाँ लेंगे जहाँ पर मेरे के लिए कम्प्लेक्स होगा। समझ गए? तो अभी इसके बारे में और थोड़ा हम लोग डीप पढ़ेंगे जब आएगा उस टाइप का फंक्शन। तो समझ गए कि नहीं? ऐसे हम आपको बता दिए कि ऑप्शन आपके पास डेरिवेटिव में भरा पड़ा है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन में आपको रिस्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्टूडेंट समझते हैं, लेकिन है वो भी कम्प्लेक्स नहीं। चलिए देखिए। हेलो मिस्टर, गुड। इसको कैसे हैंडल कर लोगे? अब तो समझ गए। लॉग भी ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। चलो नहीं लेते हैं, बता दिए इसे। तो इसको कैसे करेंगे? ई पावर एक्स, तो एक को तो मानोगे ना। अब सेक एक्स tan 2x को एक ही चीज़ मानोगे तभी तो होगा भाई। 2 फंक्शन तो मानोगे, लेकिन यहाँ तो 3 है। ऐसे तो 3 नहीं है, एक ये है, एक ये है, क्योंकि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री का ही है। तो आप इसको 1 मान लिए, इसको 1 मान लिए। समझ गए? एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्री है। ऐसे तो काउंट करने पर 3 है। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। डी वाई बाई डी एक्स ई पावर एक्स, इसको इसका डी वाई बाई डी एक्स कर दिए, सेक एक्स
इंटू टेन टू एक्स, सेक एक्स टेन टू एक्स छोड़ दिए, और डी वाई बाई डी एक्स ई पर एक्स लगाया। फॉर्मूला समझ गए ना भाई? दो फंक्शन का पहला फंक्शन को छोड़ दिए, दूसरा का डी वाई बाई डी एक्स कर दिए। कंबाइंड है, ये कंबाइंड है, समझ गए? ये कंबाइंड है, ठीक। तो क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, ये ई पावर एक्स। अब इसका देखो, अब इसका कैसे करोगे? अब इसको अलग से कर लो। देखो इसका क्या लिख रहे हैं, सेक एक्स को छोड़ दिए, टेन टू एक्स का क्या होगा? टू एक्स को टी मान लिए, टेन टी, सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टू एक्स और इंटू टू, प्लस क्यों लगा दिए भाई? दो फंक्शन है ना, पहला फंक्शन छोड़े दूसरा का डी बाई डी एक्स, दूसरा छोड़ेंगे पहला का डी बाई डी एक्स, तो टेन टू एक्स छोड़ दिए। और सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा। लिखे समझ में आया? यही होता है ना सेक एक्स का। लिखे समझ में आया? पहला फंक्शन छोड़ दिए, ये दो फंक्शन है, पहला को छोड़ दिए, दूसरा का डी बाई डी एक्स कर दिए, फिर दूसरा छोड़ दिए, फिर पहला का डी बाई डी एक्स कर दिए, ठीक है ना जी मिस्टर? और फिर इसको एज इट रहने दिए, सेक एक्स टेन टू एक्स, और ई पावर एक्स का क्या हो जाएगा? ए ई पावर एक्स, यही आंसर हो जाएगा। कंप्यूट कर ही लेंगे, बस आपको थोड़ा डेरिवेटिव का आइडिया होना चाहिए, समझ गए? अब यही क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेगा, बस आपको करने आना चाहिए, समझ गए? ठीक ना जी? आगे समझ में? चलिए हाँ, तो देखिए अब छोड़ देते हैं 55 छोड़ देते हैं, 56 छोड़ देते हैं, चलिए 57 एक ठो कर देते हैं, क्योंकि अब एक जैसा है तो आप कर ही सकते हैं। इतना कम्प्लेक्स फंक्शन कर लेंगे, छोटा छोटा छोड़ ही देंगे, क्या करेंगे? अब ये ना हो कि छोड़ दे रहे हैं और पता चला कि ना आए, समझिए ससवी। चलिए देखिए इसको कैसे लिखते हैं मिस्टर? लिखते हैं ऐसे, log x माइनस वन अपन में x प्लस वन होल पावर 1/2। इसको लिख दीजिए y इक्वल टू 1/2 log x माइनस वन प्लस log x प्लस वन। सही है ना? सॉरी ओके, हो गया। डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए। तो यहाँ क्या चला है, समझ गया ना? ये होल पावर 1/2 लगा लिए, log a बाई बी है। तो पहले क्या किए, log a पावर m है, तो हम इसको लिख सकते हैं m log a। तो इसको तोड़े हैं और फिर a वाले फ्रैक्शन में है, तो फिर a माइनस log a बाई बी होगा, तो log a माइनस log b लिखे हैं, समझ गए? तो ये चीज़ें की हैं, समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, ये कितना आ जाएगा 1/x माइनस वन, इसका 0, इसका 1, इसका 0, माइनस 1/x प्लस वन, और इसका 1 कैंसिल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स, ये 1/2 x प्लस वन माइनस x प्लस वन अपन में x स्क्वायर माइनस वन, कैंसिल, ठीक, कैंसिल 1 अपन में x स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई हो गया, समझ गई? अभी ख़त्म नहीं, तब से अभी आंसर तक गए थे, तब से उसका पेज पलट गया। एक्सीलेंट लड़की है, मेहनत के आगे देखिए सब कुछ क्या होता है ना। जब मेहनत कर लेंगे ना आप लोग, तो अपने पर इतना ट्रस्ट हो जाएगा ना भाई। मेहनत करने से ट्रस्ट होता है। अब खाली आप खा कर सो कि हम ट्रस्ट अपने पर कर रहे हैं, विश्वास हम अपने पर कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने पर विश्वास कर रहे हैं। खा पी कर आराम करिए, विश्वास करते रहिए खाली, समझ गए? विश्वास ऐसे नहीं आता, पढ़ाई से आएगा, मेहनत से आएगा। चलिए चलो देखो 58 देख लो। y इक्वल टू log x माइनस वन माइनस x प्लस वन। प्रूव करना है, देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो करना है वो क्या लाना है, डी वाई बाई डी एक्स जो लाना है -1 अपन में 2 अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस वन करना है, समझिए? देखो
ऐसे इस टाइप का फंक्शन मान लो, ये फंक्शन पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन प्रूविंग वाला जो क्वेश्चन होता है पूछता है, समझ गया, डेरिवेटिव में। तो इस बात को ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा फोकस करना, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाता है। जैसे चलिए एक दो क्वेश्चन हम भी अपने से रख देंगे, थोड़ा सा आप उसको करना, बुक के छोड़ कर रखेंगे, देखिएगा। चलो y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट में x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स क्या कर दें, पूरे को मान लें, और कोई ऑप्शन है? चलिए यहाँ तो लगाना ही नहीं, तो 1/, में x माइनस 1 ये t हो जाएगा, log t पूरा, इसका कितना हो जाएगा, इनटू, अब ध्यान देना तो अपॉन में आएगा, तो 1/, में 2 अंडर रूट में x माइनस 1, इसके इनटू आएगा ना, ठीक। और कौन सा, मतलब ये इसका ये इनटू है ना, ये पूरा होल वैल्यू, हाँ ये इसका इनटू आ जाएगा ना, ये चीज़ें वो नो वो हम नहीं बोले, मतलब अभी तो माइनस लिखना है ना, क्या लिखेंगे 1/, में क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट में x माइनस 1, फिर बीच में माइनस, फिर क्या लिखेंगे 1/, में 2 अंडर रूट में x प्लस 1, हो गया। अभी ये क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो फिर नीचे इनटू आएगा ना एलसीएम लेने के बाद, ठीक, गुड। देखो dy बाई डी एक्स मिस्टर समझ रहे हो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट में x माइनस 1, ये अपॉन में ये था x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक, नीचे आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद आएगा ना। हेलो मिस्टर, क्या सोच रहे हैं, सही है ना? हेलो बच्ची, अरे तो ये लिख रहा है ना 2 अंडर रूट में x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, यही होगा ना। अरे आप इसको सोचो ना, इसको अलग सोचो, आप इसको लोगे, इसको कंप्यूट करोगे तो ये अपॉने में ना आएगा, हैं? हेलो मिस्टर, क्या डाउट है? अरे आप इस चीज़ को अलग कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे सोचो कि ये वैल्यू अलग हो गया, इसका करना है हमको डेरिवेटिव, इसका इनटू करना है ना, ये वैल्यू मान लो कोई भी वैल्यू है तो इसका इनटू करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ गए जी? चलिए ठीक है, कौन सा है, कहाँ पर? इसका एलसीएम लेंगे तो क्या है, इसका एलसीएम होगा, सिर्फ ये होगा ना, हाँ, ये 2 अंडर रूट में x प्लस 1, आप इसको ऐसे कर लीजिए, कौन सा कौन सा, क्या बोल रहे हो? हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो कॉमन हो गया तो होगा ही। अरे ये दोनों, अरे तो 2 कहाँ गया आपका, अरे गजब वाले, एक मिनट इनको दिखाते हैं, रुकिए, ये पहले बता आप इसको ऐसे लिखोगे हिमेश, कोई बात नहीं, देखिए लीजिए, हाँ उषा ही बोल रहा था, चलिए गुड, वेरी गुड, ओके एक्सीलेंट। जागृति आप गलत थी, ये 2 इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, रूट x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ठीक है मिस्टर ना, अब सही है, गुड। हाँ बोलिए बच्चे, नहीं उस टाइम नहीं था, उस टाइम कहा था, कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं, आप उसको सही से कर लो, अगर कंफर्टेबल जैसे वैसे कर लो, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हमको क्या लाना है, देखो -1/, में क्या लाना है, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, -1 यहाँ लगा देते हैं, ये कैंसिल कर दीजिए, ठीक। अरे ये रिवर्स लिखा है ना, उल्टा लिखा है, देख रहे हैं ना, ये हो गया। फिर आपको क्या करना है,
अब आपको लाना है -1/2, ये x+1 रूट में है, x-1 है, रेशनलाइज करना पड़ेगा भाई। कैसे आएगा देखो वहाँ पर कैसे कर लो। अच्छा ये इंटू है, सॉरी ओके इंटू हो गया, ठीक है गुड। dy/dx, अरे ये -1 में a + b a - b 2 कितना हो जाएगा अंडर रूट में x² - 1 हो गया ना। कंबाइंड तो रूट लगा ही सकते हैं ना। अरे ये चीज़ें है ना, x+1 है वो इंटू है ना, और ये x-1 है, हम ऐसे लिख सकते हैं x+1 × x-1 और ये होल रूट लगा दिए, ऐसे लिख सकते हैं, वही लिखे, समझ गए, आ गया ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे, वो दिया था इस टाइप का, ठीक ना। नहीं कैलकुलेशन सही है तो फिर नहीं दिक्कत होगा। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं 59 देखिए। चलिए एक दो प्रूफ वाला भी करते हैं। देखिए क्या दिया 59, वाइज कर लूँ x+1 प्लस x-1। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ आपको करना ही है, वही दिया है, वैसे ही दिया है, थोड़ा सा dy/dx लॉग नहीं बस है, क्या है dy/dx इज कर लूँ अंडर रूट में x² - 1 इजकल टू 1/2y। ठीक, ये चीज़ें हैं, कर दो डेरिवेटिव करो, यही लाना है। dy/dx कितना आ जाएगा, इसका 1/2 x+1, इसका तो 1, इसका 0, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 अंडर रूट में x-1। ठीक, dy/dx 1/2 कितना आ जाएगा x² - 1, ये x+1, चल हो गया। ये कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए अंडर रूट में x² - 1 dy/dx, और एक क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है, देखना क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है, ये क्वेश्चन है, आ गया ना, प्रूफ हो गया ना, क्वेश्चन है, समझ गए। तो थोड़ा सा देखेंगे, अरे ये कैसे है, वहाँ वाई देख लेना, मिला लेना थोड़ा सा, इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो वाई में दिया तो क्वेश्चन रिपीट होगा, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, समझ गए, क्वेश्चन रिपीट होगा डेरिवेटिव। ये तो थोड़ा इजी था, x² - 1 dy/dx, ये कितना आ जाएगा 1/2y। चलिए ठीक है, चलिए 61 देखिए, आप देख लीजिए, जो छोड़े हैं देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। (61) देखिए मिस्टर प्रिंस, क्या दिया है 61, वाइज कर लू दिया है लॉग, ठीक, अंडर रूट में x प्लस 1/√x, और लाना है आपको dy/dx, ठीक, dy/dx लाना है माइनस dy/dx इक्वल टू क्या लाना है x-1 अपॉन में 2x x+1। चलिए ठीक है, ये लाना है। तो देखो आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। चलिए हम ऐसे ही कर देते हैं, लॉग लिखिए, समझ में आना, एलसीएम ले लिए √x+1 का, ठीक। इसको आप ऐसे लिख दीजिए लॉग, आप और भी तरीके से कर सकते हैं, अरे सॉरी हो गया, इसीलिए पूछ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, हो गया अब, ठीक है ना। वाइज कर लूँ लॉग x+1 माइनस 1/2 लॉग x, लॉग x पर 1/2 1/2 इंटू लॉग x, ठीक। dy/dx ले लीजिए 1/x+1
-1/2 1/x, ठीक। dy/dx एलसीएम ले लिए 2x x + 1 2x - x - 1, ठीक। dy/dx कितना हो जाएगा x - 1 अपान में 2x x + 1। थोड़ा आसान ऐसे है, समझ गए। ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे करना है कर लीजिए। समझ गए कि नहीं? हो गया? समझ गए जागृति? गुड। चलिए 62 कर देते हैं। सिक्सटी टू क्या दिया है देखिए, y = log 1 - 10x अपान में, अच्छा प्लस है 1 - 10x। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है dy/dx से 2x करना है। हो रूट अलग अलग लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे चीज़ वही ध्यान देना ना जो अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे अच्छा डायरेक्ट लिख देते इसी चीज़ को तो और दिक्कत होता। लिख देते ऐसे 1/2 log 1 लिख देते 1 + 10x फिर माइनस log 1 - 10x। हाँ वही बोले हैं, तोड़ भी देते एक के लाइन में लिख देते। चलिए कोई बात नहीं, समझिए उसको, ठीक। अब ठीक है ना, समझ गए? अरे इसको आप ऐसे सुन, अरे पता नहीं जी, इन लोगों का कोनो ठीक नहीं है। अब ठीक है, होल था, होल लगा दिए, छोड़ो। फिर ये log a/b है, पहले log a पावर m है, तो ये बेस में आ जाएगा पावर, फिर a/b पर तोड़ दिए log a - log b, ठीक। चलिए अब dy/dx ले लीजिए। इसीलिए बोल रहे हैं बेसिक, ये सब बेसिक है जो लिखने वाले, यही तो नहीं समझ में आता है। दिक्कत किसको, ये दिक्कत उसी को होगा जो ये लिखने नहीं आएगा, करेगा कहाँ से, हाथे नहीं लगाएगा, डर जाएगा। ये क्या है, इसको t मान लीजिए तो 1 + 10x और 10x से sec² x ना। चलिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा देख लेना, हो सकता है डायरेक्ट ना आए, फैमिलियर हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। 1 - 10x और ये -x² x + sec² x हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, dy/dx 1/2 ये हो जाएगा 1 - 10² x और ये 2 sec² x, ये ना। अरे सॉरी हमको लगा डिनोमिनेटर इसका सेम है, कोई बात नहीं, चलो अरे माइनर मिस्टेक। चलिए sec² x - sec² x × 10² x + sec² x, अब ठीक है sec² x 10x, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या लिखे थे हैं? कोई बात नहीं, कितना आएगा 1/2 sec² x ना, 2 sec² x। थोड़ा डायरेक्ट लिख दिए थे क्या, आसाई भी हो गया था ना कितना लाना है हमको? अब देखिए 1 - 10² x का तो होता नहीं है, प्लस का होता है ना। तो क्या करेंगे, हमको कितना लाना है, sec2x लाना है। क्या लाना है, sec2x। साइन का उसमें तोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। चलिए इसको रेज कर देना। हेलो, इतना देख लिया ना।
डी वाई बाई डी एक्स 1/2, चलिए ए टू हटा, ये इसको हटाइए, ये कैंसिल, ठीक। कितना हो जाएगा 1 cos स्क्वायर एक्स 1 - sin स्क्वायर एक्स अपन में cos स्क्वायर एक्स, ठीक। लिख दीजिए 1 cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स अपन में cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, ठीक। ये कैंसिल, ये जानते हैं cos 2x होता है 1 cos 2x, चलिए sec 2x। देखिए इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, समझ गए, आगे समझ में अंडरस्टैंड, चलिए ठीक है, इसीलिए सेलेक्ट किए थे ना आप लोग, ऐसे ही कुछ सेलेक्ट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं, देखिए। इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री के खास यूज होता है, समझ गए, क्योंकि उसमें कुछ फार्मूला रिस्ट्रक्शन होते हैं ना, यहाँ पर तो आसान है, वो उतना हार्ड नहीं है। 64 क्या दिया देखिए, y = x sin इनवर्स x और अपॉन में 1 - x²। चलिए इसको क्या प्रूव करना है, 1 - x²। चलिए थोड़ा सा हम अपने तरीके से इसको करते हैं, देखिए वैसे हूँ आप कर सकते हो, देखते हैं। हो गया = x + y/x। वो क्वेश्चन यूज कर रहा है, y में दे रहा है आंसर, समझ गए, क्वेश्चन यूज कर रहा है ना, हैं। चलिए ठीक है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, y × √1 - x² = x sin इनवर्स x, ठीक। लिखे समझ में आया ना, दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना, ये एक फंक्शन होगी, ये एक फंक्शन होगा, भाई एक अपने आप में एक फंक्शन है, समझिए, वेरिएबल है ना, कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट भी होता तो अपने आप में एक फंक्शन होता, भले उसका वैल्यू 0 होता, समझ गए। चलिए तो y dy/dx √1 - x², फिर प्लस 1 - x² dy/dx कितना y = x dy/dx sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x dy/dx x, ठीक है ना जी। ऐसे लगा दिए तो कोई दिक्कत है, ये आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड वाला लगाना पड़ता है, फिर ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाला लगाना पड़ता है, लेंदी तो है ही थोड़ा, समझ गए, कैसे भी बचेंगे नहीं। y हो गया 1/2 √1 - x² - 2x प्लस 1 - x² अंडर में ये dy/dx, ठीक। कितना आ जाएगा x 1/√1 - x² प्लस sin इनवर्स x, हो गया। चलिए ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -xy अपॉन में अंडर में 1 - x² प्लस 1 - x² dy/dx = x अपॉन में अंडर में 1 - x² प्लस sin इनवर्स x, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा आप इसका एलसीएम वगैरह लेकर कंप्यूटर कर दो। तो देखो dy/dx इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, हमको क्या करना है, dy/dx लाना है ना, या आप कंप्यूट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए -xy प्लस 1 - x² dy/dx = लिखिए, समझ में आया, कितना हो जाएगा x, ठीक, x प्लस इसको अगर लोगे तो sin इनवर्स x और अंडर 1 - x², ठीक। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या लाना है, अब हमको ये वैल्यू लाना है, यानी इसको ट्रांसपोजिशन उधर कर दें, समझिए, फिर क्वेश्चन अगर रिपीट होगा। इतना समझ में आया, थोड़ा सा देख लेना इसको, ठीक है, आया समझ में कि दिक्कत, गुड। हाँ तो कितना हो जाएगा 1 - x² dy/dx = x
प्लस साइन बस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब कितना आ जाएगा प्लस एक्स वाई। ठीक, अब देख लीजिए उसको। चलिए ये तो सही है, ये ट्रैक तो सही है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए। कुछ कॉमन नहीं कर रहे क्या? नहीं, एक्स नहीं निकलेगा ना। अब वहाँ पर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देख रहे थे ना, अब उसको बनाना है आपको। क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन किसे बनाओगे? क्या था क्वेश्चन? y इक्वल टू क्या था? साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हैं बोले बाबू? हाँ बोलो, क्या बोले? साइन बस एक्स है, इसका इंटू होना चाहिए। चलिए 1 मिनट, डिवाइड अगर करके एक बार देख लीजिए कितना है। इसमें तो x कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस, यहाँ पर साइन इनवर्स x है और इसमें अगर डिवाइड करना पड़े, अरे तेरी क्या चीज़, कहीं देख लेते हैं, इधर कहीं गलती नहीं, तो इसीलिए पूछ रहे थे ना। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। इधर तो सही था ना, देखे थे मिस्टर प्रिंस? चलिए ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, ये वाला साइड को देख लेते हैं ना, ये क्या है, समझ गए? ये चीज़ तो आया है, उसको कंप्लीट करके देख लेते, क्वेश्चन अगर यूज करके देख ले तो चीज़ें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे आप देख रहे हो ना, ये x प्लस वाई बाई एक्स है ना, y का वैल्यू रख कर देख लेते ये साइड इसके इक्वल है कि नहीं है, हो जाएगा, पता चल जाएगा। या 1 मिनट देखते हैं, चलिए। हाँ तो यहाँ पर देखते हैं, देखो x प्लस वाई बाई एक्स है, तो x है, y का वैल्यू कितना था? साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स, तो ये कैंसिल, तो ये चीज़ें देख रहे हो ना, x यानी डिवाइड करके देखो एक बार बनाकर, मतलब उतना हमको बनाना है, उतना ही ना बनाना है, उतना ही ना बनाना है। x यहाँ पर बनाना है, x तो है ही, ये साइन बस x है। अगर हम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो। अब इन दोनों के एक साथ रखोगे तो चीज़ें बन रहा है। नहीं, वो चीज़ हम देख रहे हैं ना, डिवाइड क्या चीज़, हम डिवाइड क्यों किए हैं? नो, हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि डिवाइड करके देख रहे थे कि वो हट रहा है कि नहीं हट रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें है ना, हाँ ये इसको हटाना नहीं है, लेकिन इसको भी तो देखना है कि हटाना है और नीचे लाना है, समझ गए? चल, हमको लग रहा है कहीं मिस्टेक हो गया, फिर से हैं? हाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। चलो नहीं रे, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ऑप्शन है। थोड़ा सा इसीलिए ना बोलें कि नोटिस करके देखो, कहीं गलती लिख दिए होंगे, इरेज कर दिए थे ना, इसलिए नहीं समझ में आया। पूरा रहता तो समझ में आ जाता। कोई बात नहीं, फिर से कर देते हैं। अब की बार देखना, वाइज कर लो, गलत नहीं होना चाहिए, एक बार में करो उसको, 2 बार में मौका आपको नहीं मिलेगा। एक्स हम खुद 2 बार में नहीं करते हैं कभी। एक्स अंडर रूट में क्या था, एक साइन बस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लाना क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। हैं? कोई दिक्कत, वही करेंगे, डिवाइड रूल है। डिवाइड क्यों लगाएंगे, कोई जरूरी, डिवाइड वाला आसान है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। देखते हैं ऐसे क्या मिस्टेक हो गया। आप डिवाइड वाला तो कर ही लोगे, समझ गए? डिवाइड वाला कर ही लेंगे, आखिर गलत कहाँ हो गया?
अब ठीक है ना? एक मिनट ये पूरे को तो अपन लगा सकते हैं ना? नो है क्या चीज़? नहीं तो स्क्वायर हट जाएगा ना, इंटू करें यहाँ एलसीएम लोगे हट जाएगा ना? क्या चीज़? ये रूट हट जाएगा ना? हाँ नीचे वाला रहेगा ये, ठीक, ये ठीक है ना? लेकिन ये इसका इंटू है, ये होल का इंटू नहीं है, होल का नहीं ना, देख रहे हो ना? इसी का ना इंटू है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा ना? अब तो ठीक है ना? इतना तक तो सही था, गलत क्या चीज़? हाँ बोलो, ये चीज़ था ना, गलत नहीं था ना? वही बोल रहे हैं, नहीं ऐसे भी आना चाहिए। नहीं देख लेते हैं कि नहीं, मतलब क्यों नहीं आ रहा है? इतना तो सही है ना? इसका उसके साथ इंटू रखने कोई मतलब है नहीं। यहाँ x था, xy था, ठीक। कहाँ पर y का वैल्यू y में देना है ना, y का वैल्यू नहीं रखना है। कौन सा वैल्यू? हाँ ये y का वैल्यू यहाँ रख देंगे, वहाँ भी रख देंगे, दोनों की इक्वल कर देंगे तो हो ही जाएगा। वो तो समझिए, वो तो ऑप्शन है ही आपके पास, नहीं समझे? ये जैसे y का वैल्यू यहाँ रख दिया, नहीं हम वो चीज़ें देख रहे हैं ना, कोई चीज़ें क्यों नहीं आ रहा है, समझिए? इधर तो हो ही गया है, इधर तो सही है, उधर आना चाहिए। चल 1 मिनट देखते हैं, x हो गया। अरे तरीके वही चीज़ दिख रहा है, कहीं गलत नहीं था ना? अच्छा एक बार फिर से डिवाइड वाला करके देखना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगे, कोई बात नहीं। चलिए, नहीं एग्ज़ाम में मान लो आप हैंडल कर दिया ऐसे ही तो दिक्कत हो जाएगा ना, हर तरीके से आना चाहिए ना, वो अलग बात है। आप उस तरीके से आ जाता है तो उस तरीके से भी हो सकता ना आए, दिया है तो कैसे समझ गए कि उस तरीके से आएगा? वो चीज़ें हो सकता है गलत दिया हो, देख लेते हैं फिर से एक बार। देखो हमको ये क्या लाना था, x यहाँ पर था, यहाँ पर y भी x था, मतलब इसको आपको बनाना है, इसी को ना बनाना है, इतना को क्या बनाना है, y/x, y/x इसी को ना बनाना है।
और क्वेश्चन में क्या था जी, y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बाई एक्स ये, और साइन इनवर्स एक्स अपन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा ना, ये चीज़ें। ठीक, चलिए इसको रेशनलाइज कर दीजिए 1 मिनट। हैं क्या चीज़, 1 माइनस एक्स रेशनलाइज किया था ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही ऑप्शन है, आप उसको एक बार चेक करके देख। कौन सा, ये चीज़ है, चलिए रख देते हैं। x प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन बस एक्स, y का वैल्यू x इंटू वाई का वैल्यू ये x साइन इनवर्स x अपन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ भी तो y का वैल्यू रखना पड़ेगा, दोनों को चेक करना पड़ेगा तब तो होगा। अरे लेंदी हो जाएगा ऐसे, x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन बस बन गया, वो चीज़ें बन गया वहाँ पर, बोलिए। अरे तो वो तो इक्वल हो, ये वो तो ऑप्शन है, ये वो तो ऑप्शन है ये नहीं, इसमें इंटू वगैरह करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके बनाना पड़ेगा, बात समझिए, वो चीज़ें ऐसे आएगा नहीं, समझ रहे हैं ना, अब उसको इंटू डिवाइड करके बनाना पड़ेगा, ठीक ना जी। ये आपके पास ऑप्शन है, ये आपके पास ऑप्शन है, ये तो कर ही लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। x इंटू वाई का वैल्यू तो रख ही देंगे, x साइन बस x अपन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पार्ट तो आ जाएगा ना, तो ये पार्ट को भी फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो RHS है ना x प्लस वाई बाई एक्स, अब यहाँ पर देखो x प्लस ए ना बोली हो, ये y का वैल्यू रख दोगे, फिर x साइन इन बस x अपन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स, तो ये वैल्यू जो होगा इस वैल्यू के इक्वल होगा, ये तो बच ही जाएंगे, समझ गए। ऐसे तो कर ही लेंगे, इक्वल हो जाएगा, लेकिन हम वो चीज़ें ला रहे थे ना जो दिख रहा है उसमें आपको इंटू वगैरह करके आएगा, वैसे नहीं आएगा, अब उसको बनाना पड़ेगा, समझ गया ना जी, डायरेक्ट नहीं आ रहा है, आप बनाइएगा, देखिए। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक, वैसे कर लेना, ऑप्शन है तो नंबर लेना है, ठीक ना। तो कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो ऐड सब्ट्रैक्ट करके आएगा, अभी देखिए प्रूफ में ऐसे दिया रहेगा आपको, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ये, ठीक है। चलो नहीं, वही देखे थे कि हम एक बार किए, बार बार वही चीज़ आ रहा है। जाओ बाबू, ओके, चलिए देखिए 65 देखिए बच्चे, बहुत टाइम ले लिया ना। हाँ देखिए 65 क्या दिया है, y इक्वल टू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस 1 बाई एक्स, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ऐसा तो किया ही है, डिवाइड वाला लगा देंगे फॉर्मूला क्या चीज़, तो उससे क्या दिक्कत है, उससे आपको दिक्कत लग रहा है क्या, करते हैं, टेंशन मत लीजिए। नो नो नो, ऐसा नहीं हो, फिर क्या सवाल है, अब जैसे करना है करिए, बाउंडेशन है क्या कि आप वही डिवाइड वाला करो, बाउंडेशन है, जैसे करना है करिए, लीजिए, गजब हाल है। डरेंगे तो कैसे, आप लोग बताओ कैसे होगा, लो ठीक, लिख दिए, ये इंटू करेंगे हो जाएगा y, इसका हो जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस ई पावर एक्स माइनस ये कितना, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, थोड़ा देखना है इसमें एक ही जैसे दिख रहा है, और ये डी वाई बाई डी एक्स, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। इस चीज़ को हमको यहीं पर छोड़ देना है, उसको उधर लाना है ना, कितना आ जाएगा
ई पर एक्स प्लस फिर कहेंगे कि ऐसे सर कठिन डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। ये ई पर एक्स प्लस ई पर माइनस एक्स आ गया, वाई है ना वहाँ पर इंटू क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो कभी कभी आपको बनाना पड़ेगा, उस डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, समझ गया ना। ऐसे दिया रहता है ना इधर, आप कुछ क्वेश्चन करोगे ना तब समझ में आएगा, ठीक। और डायरेक्ट नहीं आएगा, वो उसमें आपको करना पड़ता है, वहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई करके उसको बनाया जा सकता था, लेकिन उसमें समय व्यतीत होता है। चलिए कोई बात नहीं, 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, क्वेश्चन रिपीट है ना भाई इसका। चलिए ठीक है, चलिए कल डिस्कस कर लेंगे।